खबरदार, स्वर्गों की राजा महाराजा देवराज सौधर्मेंद्र अपने संपूर्ण परिकर के साथ इंद्र सभा में पधार रहे हैं। जय हो। आराम से, जय हो, बिल्कुल आराम से। आइए पधारिए, आइए पधारिए, स्वागतम शुभ स्वागतम। जय हो, जय 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 हो, पधारिए, जय हो। हाँ आइए, आजा जल्दी से बैठो। हाँ सभी बैठ जाएं, नीचे आ जाएं, सामने सभी आ जाओ। हाँ अरे सौधर्मेंद्र कुबेर इंद्र के साथ इंद्र सभा में विराजमान हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। वह दिव्य चर्चाएं, वह धार्मिक चर्चाएं वो करते हैं। सची इंद्राणी के मन में जिज्ञासा होती है, ये तत्व आखिर क्या है, और तत्व की चर्चा कम कर हाँ तत्व की चर्चा करते हुए वह बताते हैं, हे सचींद्राणी, तत्व 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इस प्रकार से ये 7 तत्व होते हैं, और इन तत्वों का जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और ऐसे ही चर्चाएं कर रहे थे, तभी उन सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। और सौधर्मेंद्र अपने सिंहासन से हाँ, और विचार कर रहे हैं। ऐसे घूमते हुए अरे ये सिंहासन कंपायमान हो रहा है, क्या कारण है कि ये सिंहासन कंपायमान हुआ? इस प्रकार से विचार करते हैं और अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं। अवधि ज्ञान से उन सौधर्मेंद्र को पता लगता है कि इस भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, आर्यावर्त के अयोध्या नगर में महाराज नाभिराय माता मरुदेवी के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और वह सौधर्मेंद्र 7 कदम आगे बढ़कर के साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु चिन्वराय, नमोस्तु आदिनाथाय। और इधर सचींद्राणी के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये सिंहासन कंपायमान हुआ। और सौधर्मेंद्र, हे स्वामी, आपने किसको नमस्कार किया है? यहाँ पे हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, न जैन मंदिर दिखाई दे रहा है, न जिन न कोई साधु संत दिखाई दे रहे हैं।
फिर स्वामी किसको नमस्कार किया है, बताइए स्वामी। हे सची, हे सची, आप तो जानती हैं मैं बिना किसी कारण के किसी को नमस्कार नहीं करता। कोई उचित ही कारण है जिससे मैंने नमस्कार किया है, तो बताइए। बताइए स्वामी किसको नमस्कार किया है। हे सची, जिस घड़ी का हम सभी को वर्षों से इस रीति इंतजार था, वह शुभ घड़ी आ गई है। आज अयोध्या नगर में राजा नाभिराय के राजमहल में मां अमर देवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दे दिया है। जय हो जय हो जय हो। और जैसे ही जन्म की खबर मिलती है तभी हमारे तोथरन सची इंद्राणी झूमने लगते हैं भक्ति में। उस गांव में, उस गांव में और कुबेर इंद्र भी आ जाते हैं। हाँ, और कुबेर इंद्र भक्ति करने लगते हैं। और इंद्राणी, कुबेर इंद्र और इंद्राणी भक्ति करने लगते हैं और संपूर्ण स्वर्ग के देवी देवता सभी इंद्र नमस्कार करने लगते हैं और भक्ति करने लगते हैं। सभी खड़े हो जाओ। उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में छाई बहारे बहारे, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। सरी गांव में छाई बहारे बहारे, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। तीर्थंकर बालक जन्मे हैं, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। तीर्थंकर बालक जन्मे हैं, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। सारे गांव में ऐसे। अच्छा, किस किस को भगवान के जन्म की खुशी है? अयोध्या नगर नहीं चलना क्या तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए? हाँ हाँ स्वामी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आदि कुमार का जन्म हुआ है। चलो चलो नाभिराय को बधाई देने चलते हैं। चलो स्वामी। तभी तोथरमल महाराज अपने परम मित्र कुबेर इंद्र को आज्ञा देते हैं। हे कुबेर महाराज, एक सुंदर विमान की व्यवस्था कीजिए अयोध्या नगर जाने के लिए। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने बहुत सुंदर रत्न जड़ित विमान की व्यवस्था की है। आइए महाराज, इसमें सवार हुई है और अपने सारे परिवार को सवार करिए। चलिए अयोध्या नगर की ओर। जरूर जरूर। और महाराज का संपूर्ण परिवार आता है। अच्छा, किस किस को अयोध्या नगर जाना है? चलो चलिए, अरे चलो चलिए रे सची, चलो चलिए, चलो चलिए सखी, चलो चलिए, अरे चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए, चलो चलिए अयोध्या नगर को, चलो चलिए। झूठ छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। पाँव में उसकी बाजे पयलिया, चला 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 चल, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। झूठ चांदनी आज आसमान से नीचे उतर
उतर के आ गई चांदनी, आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। अरे दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिल, दूर होगी सारी तपन होगा प्रभु जी से मिल, भक्ति हमारी रंग लाएगी चांदनी, आज आसमान से। हे महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार अपने अयोध्या नगर को स्वर्गों की तरह सजा दिया है। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार नगर के प्रवेश द्वार पर हमने तोरण द्वार लगा है। उस तोरण द्वार पर 2 गजराज को विराजमान किया है। वो भी सफेद सफेद। महाराज, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। देखो वो 2 सफेद सफेद हाथी दिख रहे हैं आपको? देखो आपको दोनों नहीं दिख रहे हैं? 2 हाथी दिख रहे हैं। हाँ, कैसे लग रहे हैं? सफेद हाथी। सफेद हाथी, हाँ, कैसे लग रहे हैं तुमको? बढ़िया लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, अति सुंदर। हे महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार एवं आपके मनोरंजन के लिए कितने सारे कठपुलियां बिठाई हैं आपके मनोरंजन के लिए। हे महाराज, आपको कोई कष्ट ना हो, आपके हमने वातानुकूलित भवनों का निर्माण किया है एवं आपके मनोरंजन के लिए संगीतकार को बुलाया है। आपको मन की संगीत ध्वनियां अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, और हमारे सौदामिनी महाराज सभी संगीतकारों के लिए उचित पुरस्कार का प्रोत्साहित राशि देते हैं। और जैसे ही महाराज पहुंचते हैं नगर के तोरण द्वार पर, वैसे ही उनको द्वारपाल मिलते हैं और द्वारपाल रोक लेते हैं हमारे सौधर्मेंद्र को। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपका इस राजमहल में स्वागत है। आप कौन है महाराज, और कहां से आना हुआ है आपका, बताइएगा महाराज। हे द्वारपाल, मैं सौधर्मेंद्र हूँ। महाराज, आप तो अकेले ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी के 99 कहाँ हैं महाराज? हे द्वारपाल, बाकी 99 भी मुझ में ही समाहित हैं। अच्छा महाराज, कहाँ से आना हुआ है आपका? हे द्वारपाल, मैं स्वर्ग से आया हूँ। महाराज, स्वर्ग कैसा होता है? स्वर्ग अति सुंदर होता है। महाराज, मुझे भी स्वर्गों में जाना है। स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें भगवान की विशेष भक्ति करनी पड़ेगी एवं मुनि पद धारण करना पड़ेगा। इससे तुम भी स्वर्गों में जा सकते हो। जी महाराज, मैं भी प्रयास करूंगा। हे महाराज, आपका कैसे आना हुआ है? हे द्वारपाल, मुझे ज्ञात हुआ है आज अयोध्या नगर में मामर देवी ने तीर्थंकर बालक आदि कुमार को जन्म दिया है। हम उनकी जन्म की खुशियाँ मनाने आए हैं एवं उनके पिता नाभि राय को बधाइयाँ देने के लिए आए हैं। परंतु महाराज, पुरुषों का जाना गर्भगृह में निषेध है। आप नहीं जा सकते हैं महाराज, केवल महिलाएं ही जा सकती हैं। ये द्वारपाल, मुझे ज्ञात है गर्भगृह में पुरुष नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं अपनी सची इंद्राणी को साथ में लेकर आया हूँ।
और तो धर्मेंद्र महाराज अपनी सची इंद्राणी से बोलते हैं, हे सची, आप जाओ और तीर्थंकर बालक को प्रसूति गृह से लेकर के आओ, परंतु जब प्रसूति की ओर जाओ तो बड़े धीरे धीरे जाना और हौले हौले जाना, कहीं कहीं मामर देवी की निद्रा ना टूट जाए और तीर्थंकर बालक की निद्रा ना खुल जाए। क्या पता वो सुंदर सुंदर सपने देख रही हो। जो आज्ञा स्वामी, यूं गई यूं आई। हाँ। हाँ। हो अरे धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। ओ मायावी बालक को लेकर, ओ मायामयी बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, ओ धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और उधर सची इंद्राणी जा रही है तीर्थंकर बालक को लेने के लिए। उधर जैसा कि महाराज ने कहा था वो सोच रही है, अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने, अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही अनुपम सपने, धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललना जग जाए कहीं। ओ धीरे धीरे जाना सची, दल न जग जाए कहीं। और सची धीरे आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? पता नहीं कहाँ गई। हे महाराज, महाराज, कौन कहाँ? अरे मेरी सची, महाराज आपसे अपनी शची नहीं संभाली जा रही, कहाँ खो गई है? मैंने अपनी सची को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए भेजा है, परंतु बहुत विलम्ब हो चुका है, वो अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई है। हे महाराज, आपकी शची आ जाएगी, आप उनको खोजने का पुरुषार्थ जारी रखो। ठीक है। और महाराज ढूंढने लगते हैं अपनी सची को। कैसे? अरे इधर उधर वो देख, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे मिल जाएगी आपकी सची? थोड़ा ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? हाँ ऐसे ढूंढो। आओ थोड़ा आगे आओ, हाँ थोड़ा आगे आओ। महाराज आपकी भी खोई है सची, आप भी आ जाओ। आओ ढूंढो। अरे इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी? इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी? ओ तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी? धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। मिली आपकी इंद्राणी? महाराज आपकी इंद्राणी मिली क्या? अभी नहीं। महाराज कैसी लगती है आपकी इंद्राणी? मेरी इंद्राणी बहुत सुंदर है, वो तो लाखों करोड़ों में एक है। अच्छा महाराज, आपकी इंद्राणी दो दो है क्या? नहीं, मेरी इंद्राणी एक ही है। कोई
लाखों करोड़ों में एक है। अच्छा महाराज, अपनी इंद्राणी को ढूंढिए महाराज। चलो मैं आपकी इंद्राणी को ढूंढवाता हूँ। आओ महाराज। कहीं आपकी इंद्राणी वो तो नहीं है महाराज? नहीं वो नहीं है, नहीं है वो नहीं साड़ी है, में महाराज? ये देखो तीन तीन इंद्राणी बैठी पीली साड़ी में, ये वो तो नहीं है, अच्छा वो नहीं है। महाराज वो पीछे बैठी वो तो नहीं है? वो ही नहीं है, तो कौन है महाराज? वो सफेद बालों वाली वो तो नहीं है पीछे? वो भी नहीं है, और वो चश्मा लगाए हैं वो तो नहीं है? वो भी नहीं है। आप लगाए हो ना चश्मा, क्या पता आपकी सची भी लगाती हो चश्मा? हाँ चश्मा तो लगाती है। लगाती है चश्मा। अच्छा स्वर्गों में चश्मे की व्यवस्था भी है क्या महाराज? अच्छा सब चीज की व्यवस्था है महाराज। महाराज जो पर्दे मर्दे के पीछे तो नहीं है आपकी सची? नहीं है, नहीं है। हमें लगता फिर आपकी सची पता नहीं कहाँ गई है। आवाज लगानी आवाज लगाओ थोड़ा अपनी सची को। ए सची, ए सची आओ। वहां नहीं है, कहाँ देख रहे हो? वहां नहीं है। किस साइड भेजा था महाराज? किस तरफ भेजा था? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? उत्तर दिशा की ओर। अच्छा उत्तर दिशा की ओर ढोलवाते हैं महाराज। एक काम करो, आपकी सची तो दूर दूर तक दिख नहीं रही है, आप एक काम करो उनको आवाज लगाओ। ए सची, ए सची आओ। हाँ अबे नहीं आएगी महाराज, आओ मैं बताता हूँ कैसे आएगी। ऐसे बैठो एक बार, बैठो बैठो, बुलाओ अपनी सची को। स्वर्गों के राजा ऐसे नहीं, खाना खाने थोड़ी बैठना है महाराज, अपनी सची को बुलाना है महाराज। ऐसे बैठो महाराज, आओ इधर, इधर मुझे देखो। हाँ आप उधर बैठो, हाँ ऐसे बैठो, हाँ ऐसे। अब बुलाओ अपनी सची को, इधर मुझे देखो पहले। सची, पास में माइक लगाओ महाराज, पास में माइक। दोनों हाथ, एक हाथ से ऐसे हाथ करो, आपके इतने लंबे लंबे हाथ हैं, क्या पता दिख जाए आपकी सची को आपके हाथ। बुलाओ ऐसे। सची, सची आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। सची भोली भाली पालक को लेकर के आई, हो छम छम करते चाली। सची भोली भाली बालक को लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, हो बालक को तो लेकर के आई, बालक को तो लेकर के आई, हो छम छम करती चाली। सची भोली भाली बालक को लेकर के आई, हो छम छम करती चाली। सची भोली भाली बालक को लेकर के आई। आ गई सची आप? हाँ, स्वामी आ गई। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अच्छा सुनो सची, आज आपकी नारी पर्याय धन्य हो गई है, जो आपको तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप हाँ महाराज, जैसे कि मैं आज धन्य हो गई हूँ और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जो मुझे आपसे भी पहले, आप तो स्वर्गों के राजा हो, पर आपसे पहले भी मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज तो स्वामी मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य हो गई। हे सची लाओ, मुझे भी तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। अभी कहाँ स्वामी, अभी तो हमने भी इनको अच्छे से देखा नहीं है। हे सची, अब आप ही बताओ
मैं क्या करूं जिससे आप मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। हे स्वामी, जब तक मैं तीर्थंकर बालक को निहार रही हूँ तब तक आप मुझे एक सुंदर सा नृत्य करके दिखाएं। जो ठीक है। और हमारे सौधर्मेंद्र महाराज बहुत सुंदर नृत्य करके अपनी सच्ची इंद्राणी को दिखाते हैं। और नहीं आता, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। अपने दोनों हाथों कमर पर रखो, ऊपर नहीं कमर पे। हाँ, थोड़ा पास में जाओ अपनी सच्ची के। हाँ, ये बताते हैं, ये द्वार पर ये है, आपको ये बताएंगे कैसे करना है। हो सुन मेरी इंदर रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा। महाराज टहलना नहीं है, भक्ति करना है, थोड़ा भक्ति नाचना है आपको। अरे सुन मेरी इंदर रानी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित दिखा दे, इनके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझे जाएगी हो रानी, मन की तृषा बुझे जाएगी। जय हो। और सच्ची इंद्राणी तभी कहती है महाराज, आप तो बहुत सुंदर भक्ति करते हो, परंतु मैं भी बहुत सुंदर नृत्य करती हूँ। और अपने स्वामी से बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? सुन मेरे इंदर राजा, राजा मेरे महाराजा, बालक को ना ही दिखाऊं, इनको नजरे लगे जाएगी हो राजा, इनको नजरे लगे जाएगी। धर्मेंद्र निवेदन करते हैं दर्शन कराने के लिए। हाँ, हे सची, आपको सारा नृत्य कैसा लगा? बहुत सुंदर। हे स्वामी, आपका नृत्य तो अति सुंदर था। हे सची, लाओ फिर मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। हे स्वामी, इतना भी सुंदर नहीं था कि तीर्थंकर बालक को आपके हाथों में दे दूं। तो सची, आप ही बताओ मैं क्या करूं? हे स्वामी, पुरुषार्थ कीजिए। अब सौधर्मेंद्र वो तो बड़े मैं कर ही रहा परेशान थे और उनको उनकी इंद्राणी उन तीर्थंकर बालक को दर्शन नहीं करा रही थी। तब वह सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही मेरी मदद करवाइए। हे मित्र, आप ही मेरी सहायता करिए, क्योंकि मेरी सचिंद्राणी तीर्थंकर बालक को नहीं दे रही हैं। अब आप ही बताओ। हे स्वामी, आप एक कार्य कीजिए, आप अपनी सारी धन दौलत, आपका सारा वैभव, अपने सारे गाड़ी बंगला सब शची को दे दो। क्या पता आपकी शची तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दे। आपसे अपनी इंद्राणी संभाली तो जाती नहीं है, आप मुझे बता रहे हैं, जाइए आप। हे मित्र, आपकी युक्ति भी कुछ काम में नहीं आई है। अब मैं अपनी युक्ति लगाता हूँ। तभी सौधर्मेंद्र महाराज को एक युक्ति सूझती है और बड़े विनम्रशील होकर के अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और तीर्थंकर बालक के दर्शन के लिए अपनी सची से प्रार्थना करने लगते हैं। कैसे? हाँ, घुटनों केवल आ जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं। अरे हाथी जोड़ कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी, अरे ताली बजा कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी।
मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। हे सची अब तो दे दो। हे स्वामी अब मैं क्या ही बताऊं। तीर्थंकर बालक के देखते हुए मेरे नेत्र तृप्त नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको दर्शन कैसे करा दूं। हे सची मैं क्या पता नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और स्वर्गों का राजा हूँ, सौधर्मेंद्र हूँ। आप मुझे शीघ्र ही तीर्थंकर बालक के दर्शन कराइए। हे स्वामी क्या आपको ज्ञात नहीं, आप मेरे नाथ हैं, परंतु मेरे हाथों में 3 लोक के नाथ हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। अब आप बताओ कौन बड़ा है। तभी सौधर्मेंद्र महाराज दोनों घुटने टेक लेते हैं उन 3 लोग के नाथ के सामने और मांगने लगते हैं तीर्थंकर बालक को उनके दर्शन के लिए और बोलते हैं, अरे घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। घुटने टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी। ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, प्रभु को दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाली इंद्राणी। हे स्वामी मुझे क्षमा कीजिए। आप तो घुटनों के बल आ गए, परंतु स्वामी जब तीर्थंकर बालक जब से मेरे हाथों में आए हैं तब से आप मेरे स्वामी के रूप में नजर नहीं आ रहे। मुझे स्वर्गों का सारा वैभव फीका लग रहा है, परंतु स्वामी आप तीर्थंकर बालक के दर्शन करिए। और सची तीर्थंकर बालक को सौंपने लगती हैं सौधर्मेंद्र महाराज के हाथों में। कैसे सौंप रही हैं, एक बार देती हैं और छीन लेती हैं, पुनः देती हैं और पुनः छीन लेती हैं। इस बार सौधर्मेंद्र महाराज से रहा नहीं जाता है और सौधर्मेंद्र महाराज छीन लेते हैं तीर्थंकर बालक को और निहारने लगते हैं 2 नेत्रों से नहीं बल्कि सहस्त्र नेत्र 1000 नेत्र बनाकर उन तीर्थंकर बालक को निहारने लगते हैं। 1000 नेत्र बनाकर सभी खड़े हो जाओ। सौधर्म प्रभु जी को देखे। 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे। हो धरती छूमे अंबर छूमे वतन गगन से बरसे प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो, प्रभु जी की जय बोलो, प्रभु जी की जय बोलो। अरे आज प्रभु का जन्म हुआ है खुशियाँ छाई आकाश। ओ आज प्रभु का जन्म हुआ है खुशियाँ छाई अपार। अरे नर नारी सब झूम रहे हैं गाये मंगला चार। ओ ललना की सुने के मैं आई पर देवी माता दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई माता दे दो बधाई, दे दो बधाई माता दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई माता दे दो बधाई, दे दो बधाई माता दे दो बधाई। ललना की सुनने के मैं आई पर देवी माता दे दो बधाई। ओ ललना की सुनने के मैं आई पर देवी माता दे दो बधाई। और देखिए वीर पे कुर्बान हो पलना ये रत्नों वाला रेशम की डोरी वाला, पलना ये रत्नों वाला रेशम की डोरी वाला।
भुवन भीड़ में कुर्बान। और कुछ कच्ची थोड़ा जोर जोर से पलटा झुला रही है, तो कच्ची कहती है कि नित्य हौले झोंका दीजो, नित्य धीरे झोंका दीजो, नित्य हौले झोंका दीजो, नानी हौले झोंका दीजो, आदि ललना झूले पले नानी हौले झोंका दीजो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। एक बार चलेंगे, एक बार नहीं बार बार चलेंगे। एक बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार प्रभु जी के द्वार चलेंगे, एक बार नहीं बार बार चलेंगे। शिखर जी धाम हमारा लगे प्राणों से प्यारा, गाओ रे झूम 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 के। सुमति विनाशन दिव्य अधिकारी, प्रतिमाधारी, चावक वंदो आनंदकारी। इसलिए बाबा थारी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे झम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके हो। अरे हाथ उठा जयकार लगा तो भक्ति कर लेना, हाथ उठा जयकार लगा तो भक्ति कर लेना। अरे भैया जी जरा आरती कर लेना, भैया जी जरा आरती कर लेना। ओ छठी आरती, छठी आरती मादिनी वाणी, जानत तुरग मोती सुखदानी। सातवीं आरती बाहुबली वाणी, सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, करे तपस्या हुए मुक्तगामी। ये विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भक्त कीजे। तो ये आरती करे करावे, पुनर्नारी अमर पद पावे।